नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त हो चुका है। विगत 1 वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया जी हैं, इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें होंगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं समस्तीपुर जिला में पटौड़ी प्रखंड का नाम पड़ता है और पंचायत का नाम है राज दरबा। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं इंदू देवी हैं। हालांकि क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, तो उनके प्रतिनिधि विनोद पासवान जी हमसे जुड़ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि जब जनता ने आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, शपथ लेने के बाद क्या कुछ काम हुआ विगत 1 वर्षों में, और जो सिद्धांत की बातें, अधिकार की बातें हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। तो पहले तो विनोद जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। कम मतलब कहाँ अच्छा, बताइए कि जब आपकी पत्नी इंदू देवी जो है मुखिया बनी है, मुखिया बनने के बाद शपथ ली जी। शपथ लेने के बाद जब पहला हस्ताक्षर हुआ, किस कार्य योजना को लेकर किया गया? पहला जो हस्ताक्षर आपने किया विकास के लिए पंचायत विकास में वो किस कार्य को लेकर किया गया? काम को लेकर के काम हम अगर जो आपने वही कहते हैं विकास के लिए, जो आगे पंचायत विकास में जाए। तो हो कहाँ रहा है? नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? मान के चलिए जो प्रतिनिधि है उसको भी भत्ता है जी, और ऊपर से मत मान के चलिए परेशानी भी है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ को मिल रहा है, कुछ को मिल रहा है। कितने लोगों को दिए? लमसम अभी तो रुकले है। अभी रुकले है नहीं? प्रधान योजना जो है अभी कहाँ रुके हुए है। अच्छा, 400 को मिला और जो है 400 अधूरा कहा। अच्छा। अभी तो के नहीं मिला है। अच्छा, 15वीं से सिस्टम से कोई काम नहीं हुआ? 15वीं से हुआ है। क्या हुआ? थोड़ बहुत हुआ है। मान के चलिए जे सीढ़ी घाट हुआ है, कुआं 3 गो हुआ और 3 गो रोड हुआ जी। अच्छा, और जो है से बॉन्डेवाल जो बाउंड्री यार हुआ है से हुआ है। सरकार भवन है आपके पंचायत में? जी है, सरकार भवन है। काम चल रहा है वहाँ से? जी नहीं, उनमें सरकार भवन में साफ एकदम रद्दी है। ठेकेदार न लाइट है, न बत्ती है, न पानी की सुविधा है। एकदम कचरा साफ करवाए हैं, पैसा अपना दे के साफ करवाए हैं। तो बाउंड्री वाल नहीं हो रहा है? बाउंड्री वाल तो है ही है, मतलब पूरे कचरा था उनमें, कुछ कहीं है ये नहीं है। अच्छा। न लाइट है, न कुछ है, न कहीं कुछ नहीं है उनमें। बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हर पंचायत में एक सरकार भवन होना चाहिए। सरकार भवन है, लेकिन नीचा में बन गया, ठीक है, लेकिन उनमें साधने कुछ नहीं है। कोई साधन नहीं, ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है। कुछ कहीं नहीं है। तो कोई काम धाम नहीं हो रहा है? जी नहीं, उनमें कोई। वीडियो साहब को नहीं बोले? वीडियो साहब के आवेदन दिए हैं। आवेदन दे दिए हैं कि यहाँ से काम शुरू किया जाए। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसी भी काम को लेकर के आपके पंचायत के लोग जो है, जो ब्लॉक जाते हैं, उसी सरकार भवन से हो जाए जी। तो वहाँ अभी काम शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, बताइए कि पूरे देश में 1 नेशन 1 पेंशन पे चर्चा हो रहा है जी। तो भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए आप भी उम्मीदवार हैं, प्रतिनिधि हैं जी। MP MLA भी है जी। MP MLA को हर तरह का सुविधा मिलता है। उसको मिलता है, यहाँ प्रतिनिधि को कहाँ है? मुखिया जी को नहीं मिलता है। कहाँ मिल रहा है? केवल मानदेय मिलता है। हाँ, 2500 के मानदेय मिलता कि नहीं मिलता? वो तो समय की बात है। तो आप लोगों को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। यात्रा भत्ता मिलना चाहिए। पेंशन वगैरह सब कुछ मिलना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ भी मिलना चाहिए। तो क्या आप लोग मुखिया संघ लेकर के इस पे कभी बैठक नहीं करते हैं? बैठक किए हुए थे। क्या हुआ? सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। तो मुखिया लोग नहीं सुनते हैं कि सरकार नहीं सुनती? सरकार नहीं सुनते हैं, मुखिया लोग तो बैठ के मीटिंग। आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? आवाज उठाने की बाद भी कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो फिर क्या कीजिएगा? आगे जहाँ तक होगा तहाँ तक वो बढ़ा जाएगा, देखा जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि आप लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा, बताइए कि पूर्व जो पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी ने कहा था कि सारे मुखिया को हम लोग लाइसेंस देंगे आत्म सुरक्षा के लिए। कहाँ लाइसेंस के लिए आवेदन किए? कहाँ मिला? नहीं मिला। कहाँ मिला? पूछे नहीं? कहीं नहीं मिला। तब आवेदन जा कहाँ रहा है? रास्ते में रह जाता है। आवेदन रास्ते में रह जाता है। आवेदन आप कहाँ दिए थे? आवेदन मतलब टोटल मुखिया दिया, तो जहाँ तक बुझाया अपना तहाँ मांग किए। अच्छा। मतलब जो वक्त में मेरी पंचायत में घटना हुआ उसमें मांग भी किए हैं, लेकिन नहीं हुआ। पैक सजग जे मारा गया यही दिन, आज के दिन में, और वहाँ घोषणा किया, लेकिन कहाँ दिया?
नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, मुख्यमंत्री जैसे बिहार सरकार जो उनको है, लिए चाहिए मतलब बॉडीगार्ड, और मतलब जो टहलता है उसको लिए कुछ कहीं नहीं, जहाँ जाओ मर जाओ खड्डा में जाओ, उससे कोई माने और मतलब विधायक के लिए पूरा दम सुख सुविधा है। एकदम सब पूरा सुविधा है। अच्छा, बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनगणना से तो मान के चलिए कुछ फायदा ही ना है, बुझा रहा है। कैसे फायदा नहीं है? ये जनगणना हाँ, अथी जातिगत वाला, हाँ, जनगणना जातिगण का जनगणना वाला, हाँ इससे लाभ है कि नहीं है? हाँ, लाभ होगा ना, होना चाहिए ना। होना चाहिए। इससे जाति के आधार पे जितने भी भागीदारी होगी उतना लाभ होगा। होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, तो ये जातिगत जो जनगणना हो रहा है ये होना चाहिए। होना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि जातिगत जनगणना जो हो रहा है ये होना चाहिए, क्योंकि जो भी दबे कुचले लोग हैं, लाचार लोग हैं, उनको हक से वंचित कर दिया जा रहा है। और मात्र 2 मुट्ठी भर लोग, कहने का मतलब आप समझिए कि 2 मुट्ठी के लोग कौन हैं। और वो लोग जब से देश आज़ाद हुआ है तब से दबे कुछ लोगों को दबाने का ही काम किया है। हर स्तर से डेवलपमेंट विकास का काम अगर करना है तो मुखिया जी को करना है, लेकिन जब अधिकार की बातें आती हैं तो वो लोग अपने फेवर में ज़्यादातर बातें करते हैं। तो अधिकार मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। इसलिए मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं विनोद पासवान जी, इनका कहना है कि जातिगत जो जनगणना हो रहा है और इसके लिए जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल किया है, महागठबंधन ने पहल किया है, इसका ये पुरजोर समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि बिल्कुल होना चाहिए जातिगत जनगणना, क्योंकि जिस जाति का जितना भागीदारी होगा उतना हिस्सेदारी होगा, उतने वहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, राजनीति हो या किसी भी क्षेत्र में हो। इसलिए जातिगत जनगणना होना चाहिए। तो अब ये बताइए कि 1 साल का तो आप काम कर लिए, 4 वर्षों के लिए आप क्या सोचे हैं जिस तरह से काम नहीं हो रहा है? वहाँ से आ कहाँ रहा है नीतीश जी, पैसा कहाँ भेज रहे हैं? नहीं भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? वहाँ से तो बहुत सारा आ रहा है कि भाई सड़क, नली, गली, स्ट्रीट लाइट लगेगा। नहीं, अभी कुछ कहीं नहीं हुआ है, बस जो बताए उतना ही तक के है, बस इतना ही है, उतना ही है, अभी कुछ कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ कहीं नहीं है। तो आपने सुना कि ये मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं वो अच्छे खासे नाराज हैं, कहते हैं कि पैसे नहीं आता है तो विकास कैसे होगा। हालांकि कुछ इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा आवास दिया गया है, नया सूची बन रहा है। जो देखिए ये जो काम आया था ये पूर्व मुखिया के द्वारा जो लिस्ट बनाया गया था, जो पोर्टल पे चढ़ा हुआ था, वो कार्य हुआ है। और अब 23-24 का जो है, जो अभी वर्तमान के जो मुखिया हैं इनके द्वारा जो लिस्ट बनाया गया है वो पोर्टल पे चढ़ेगा। इसके बाद ही मार्च के बाद, यानी आप लोग जो इस बार जो लिस्ट बना है, इस लिस्ट पे ये जो लिस्ट है धरातल पे आएगा। इसलिए हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर से जो आपने लिस्ट बनाया है, योजना बनाया है, वो धरातल पे आएगा। ये पूर्व मुखिया के द्वारा बनाया गया था, उसको काम किया गया है। तो अब चलते हैं दूसरे नगर क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में चलते हैं और वहाँ के जो मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ सोच है। और 1 नेशन 1 पेंशन जब पूरे देश में चर्चा हो रहा है तो फिर अधिकार मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। अपने वेब समझ जी। सबसे पहले तो मैन चेकर जो कितना मुखिया डर से निकल नहीं पाता है जी। मुखिया जो पंचायत घूमने में डर से नहीं जा निकल पाता है। मतलब अगर कोई अति हो गया, घटना हो गया, हला कुछ हो गया तो निकल नहीं पाता है। इतना का कम से कम देना चाहिए, अगर उसमें से काट के सुरक्षा चाहिए ना, या आर्म्स लाइसेंस चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो मुखिया जी का राज्य सरकार से मांग है कि कम से कम जो मुखिया दबे कुचले लोग हैं वो जब पंचायत में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कार्य करते हैं तो निश्चित तौर से इनको कार्य करने दिया जाए। और रात हो बिरात हो, मुखिया जी का काम ये भी है कि सरपंच का भी काम ये लोग करते हैं। अगर किसी घर द्वार में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो सरपंच को कम, मुखिया जी को सब ज़्यादा खोजते हैं। तो निश्चित तौर से अधिकार मिले तो सबको मिले, और ख़ासकर मुखिया जी को आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस कम से कम दिया जाए ताकि ये अपना सुरक्षा कर सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।